बच्चे रील के थ्रू मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। दैट्स द आयरनी, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। टीना जी, अगली जनरेशन को इस तरह से खराब होते देख, मतलब वी जस्ट कांट बी बायस्टैंडर्स एनीमोर मैम। टीना जी, शहजाद जी आ रहा हूं। एब्सोल्युटली ऐश्वर्या, मैं भी फिटनेस वीडियोस बनाती हूँ और डालती हूँ, तो कई बार बड़े कमेंट्स आते हैं भद्दे भद्दे से, लेकिन वो हमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके अगर आप कमेंट पढ़ें और वो सॉफ्ट पॉर्न टाइप का कंटेंट परोस रही हैं, जैसे पूनम पांडे थी या फिर एक दो लड़कियां जो बॉलीवुड में जिनको ग्लैमर और जिन्हें पपराजी टाइप्स का जो भी है, मतलब उन्हें फोकस मिलता है, तो उसको देख देख के लोग इतना कुछ भड़काऊ डाल रहे हैं। इवन अगर किसी लड़की के साथ छेड़खानी हो रही है या उसका रेप करने की कोशिश कर रहे हैं 5 लोग, तो वो भी वीडियोस बने। यू आर राइट, दैट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, में भी काम दैट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। या जी, अपनी बात पूरी कीजिए। क्रिमिनल ऑफेंस, पर वो मजे लेने के लिए, मतलब मैं इसको सही शब्दों में कहूंगी कि मजे लेने के लिए इस टाइप के वीडियोस डाल के और आपने कहा पॉलीगामी की बात, तो अरमान मलिक है वो, उनका एक बैकग्राउंड बहुत ही सीरियस ऑफेंस वाला बैकग्राउंड है, 2 वाइफ्स हैं, अब वो बिग बॉस का हिस्सा हैं, तो लोगों को बहुत फैसिनेट करता है। मतलब बिग बॉस तो वैसे भी मुझे कैसी फैसिनेशन है, ऐसा हो गया जैसे लोग रामायण की तरह देख रहे हैं, जैसे लोग रामायण और महाभारत देखते थे तो अब लोग बिग बॉस देखते हैं। मैं लोगों की लाइफ का हिस्सा मानती हूँ ऐसी चीजों को, और लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि गलत सही कुछ कोई है नहीं, वो एक नहीं, बट मानवी ने जो कहा, अनुराग जी, शहजाद जी आ रहा हूँ, जस्ट गिव मी 30 सेकंड्स, मैं आ रहा हूँ, आई एम एक्सटेंडिंग दिस डिबेट, लेकिन मानवी जी ने कहा कि चाहे वो व्यक्ति हो जिसका अभी आपने नाम लिया कि मलिक जो है वो हो या कोई और हो, प्रीति जी ने कहा आमदनी के लिए कमाने के बहुत तरीके, लेकिन प्रीति जी मैं ये रियलिटी मैं बता रहा हूँ, इसमें 2 तरीके के लोग हैं। एक है कुछ फूड ब्लॉगिंग होती है, एक है उससे किसी को नुकसान नहीं है। जैसे एक वो चाय वाले हैं जिनके पास बिल गेट्स गए बिकॉज उनका लुक है, उनका चाय परोसने का तरीका इतना एक्साइटिंग है, लेकिन उससे किसी को हार्म नहीं हो रहा। अब अनुराग भदौरिया जी बर्फ का गोला बना रहे हैं, उससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। अब वो जिसके लिए भी कर रहे हैं उस पर मैं डिबेट कर सकता हूं, लेकिन उससे कुछ नुकसान नहीं है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट। आप मेरी बात समझिए, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट, बट आई हैव अ प्रॉब्लम जब एक पति अपनी बीवी की वीडियो बना रहा है गाड़ी चलाते हुए, जानते हुए कि 10 मीटर पीछे खाई है और वो पहली बार चला रहे हैं, वो ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दबा देते हैं, गेम ओवर मैम, गेम ओवर, शी इज गॉन फॉर लाइफ। आप समझिए जो आपने कहा, मतलब अटेम्प्ट टू रेप का हो रहा है, ऑन एयर हो रहा है, 4-5 गैंग, अब वो हो रहा है और उसकी रील बन रही है, बाद में पता लगता है इट्स ऑल स्टेज्ड। कई ऐसी वीडियोस आई मेरे पास, बाद में मेरी टीम ने बोला सर ये तो स्टेज्ड वीडियोस है। स्टेज्ड क्राइम क्या होता है? और उस पे आप पॉलिटिशियन से किसी से नहीं बोल सकते। एवरी पॉलिटिशियन, इधर वाले उधर वाले सब, एवरीवन इज ऑन सोशल मीडिया, एवरीवन हैज अ सोशल फ्रेंजी ऑन इट। मानवी तनेजा's व्यू पॉइंट, और उसके बाद मैं ममता जी आपके पास आ रहा हूं। मानवी जी, नासिर जी आ रहा हूं, अनुराग जी, शहजाद जी आ रहा हूं। पहले मेरे को ये समझ में नहीं आता कि आप मुझे बता दीजिए डूज और डोंट्स क्या हैं, क्या हमें बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए। कभी आपको शुरू में तो ऐश्वर्या जी आपको वो बर्फ के गोले से प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अभी आपको बर्फ के गोले से प्रॉब्लम नहीं हो रही। मेरे को बर्फ के गोले से कभी प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे को बर्फ के गोले का क्या यूज है उससे प्रॉब्लम थी। आपने कहा कि आप मैसेज क्या देना, बट आई गेट योर पॉइंट, आई गेट योर पॉइंट, आई गेट योर पॉइंट। रील तो रील है, वो कैसे भी आप बनाना चाहें। दूसरी बात, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर है। अगर ये ऐसा कोई रील वायरल होती है तो प्रशासन क्या एक्शन लेती है? एफआईआर क्यों नहीं होता? उसको अरेस्ट कर ले। फायरवॉल होना चाहिए, वो तो ठीक है, बात का मुद्दा है, लेकिन एफआईआर क्यों नहीं होती? पुलिस अरेस्ट क्यों नहीं करती? जब रील वायरल हो जाती है तो आप उस पर एक्शन लीजिए ना। लेकिन आप उस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं और लोग यहाँ पे बैठ करके लोग सिर्फ यहाँ पे इसका चर्चा कर रहे हैं। चर्चा नहीं मानवी जी, मैं आपको बात बता रहा हूँ, शहजाद जी आ रहा हूँ एग्जैक्टली इन 10 सेकंड। ऐसी एक वीडियो है, रील है, उनको बहुत पसंद कर रहे हैं, यूपी की है, मध्य प्रदेश की है, पंजाब की है, हरियाणा की है, बिहार की है। गाड़ियां जाती हैं, पुलिस के बैरिकेड्स को डेलिबरेटली बैंग किया जाता है और उसके बाद उनमें आग लगा दी जाती है, जस्ट फॉर फन। दिस इज नॉट फन। मेरा अनुराग भदौरिया के ऊपर सवाल था कि राजनेता पे कि व्हाट आर यू अचीविंग, समाजवादी पार्टी का कौन सा एजेंडा पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा मैं गर्मी के लिए कर रहा था, मैंने कहा ओके, पॉइंट टेकन, उससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन आप देखिए ना, लोग फॉलो करते हैं। अनुराग भदौरिया जाने माने हैं, वो उनकी कोई भी वीडियो वायरल हो जाती है, किसी और को वायरल होने के लिए ट्रेन से कूदना पड़ रहा है, क्या वो ठीक है? नहीं है। शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं, शहजाद। ममता जी आ रहा हूं, प्रीति जी आ रहा हूं। देखिए, आपको याद होगा कि इससे पहले
इससे पहले सोशल मीडिया की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, वो मात्र एक इंटरमीडिएरी की तरह थे। अब कानून में ऐसा बदलाव किया गया है कि यदि सोशल मीडिया पे वो पोस्ट होता है और सोशल मीडिया हटाता नहीं है पुलिस के कहने पर, तो उनकी भी उतनी जिम्मेदारी तय की गई है। इसका विरोध कुछ रील बनाने वाले विपक्ष के नेताओं ने किया। आपको मैं बताऊं, देखिए कुछ रील्स ऐसे होते हैं जो हार्मलेस होते हैं, ये बात सही है, वो जागरूकता के लिए भी होते हैं, वो अच्छे कॉज के लिए भी होते हैं, परंतु कुछ रील्स क्या है, कुछ रील्स केवल समाज में विद्वेष फैलाने के लिए, कुछ रील्स केवल और केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए। देखिए गोला बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर झूठ के गोले दागना रील के माध्यम से ये दिक्कत है। एक पार्टी ने तो पूरी यात्रा रील के लिए निकाली, रील बनाओ यात्रा। आपको पता है रील बनाओ यात्रा नॉर्थ से साउथ, और रील बनाओ यात्रा की स्टार्ट किसने की? एक ऐसे पादरी ने जिसने कहा मैं भारत माता को छूना भी नहीं चाहता, मुझे बीमारी हो जाएगी। एक ऐसे पादरी ने जिसने कहा कि शक्ति कोई देवी नहीं होती, असलियत में केवल जीसस क्राइस्ट होते हैं। तो ये रील बनाओ यात्रा से फिर वो वोट बैंक के लिए साधने की कोशिश की गई। समाज में ये जागरण किया गया कि भाई देखिए आरक्षण हटा दिया जाएगा। तो ऐसे रील बनाने वाले जो लोग हैं उनसे बचने की जरूर आवश्यकता है, जो झूठ बोलते हैं, झूठ फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। और देखिए अभी मानवी जी ने कहा कि बेरोजगारी है इसलिए रील बना रहे हैं, तो क्या गोला वाले इसलिए रील बना रहे क्योंकि वो बेरोजगार है? अब तो अभी आप पॉलिटिकल अंडरहैंड मत रोजगार मिले हैं। नहीं, अब आप ये पॉलिटिकल अंडरहैंड मनमोहन सिंह के जमाने में नासिर अब्दुल्ला एक्साइटेड अबाउट इट। अनुराग जी मैं आ रहा हूं। ओके अनुराग जी, ब्रीफ काउंटर, उसके बाद आई विल टेक एंडिंग कमेंट्स फ्रॉम एवरीवन। ब्रीफ काउंटर अनुराग जी, बोलिए भदौरिया साहब। देखिए मैंने आपको पहले बोला रियल और रील में फर्क होता है जी। जो लोग रील में जीते हैं उनको रियल समझ में नहीं आएगा कि बर्फ के गोले कैसे बनते हैं। जैसे हमारे साथी ने बोला बचपन में हम खाते थे, हम बर्फ के गोले बना के बच्चों को खिला रहे हैं, वो उनको रील नजर आएगा, क्योंकि रियल में तो उनको कोई लेना देना नहीं है। कैसे लोगों को गर्मी में 50 डिग्री टेम्परेचर में कैसे उनको ठंडा पानी शरबत पिलाया जाता है, वो उनके समझ में नहीं आए, उनको रील समझ में आएगी, क्योंकि रियल से उनको लेना देना नहीं है। ट्रैक्टर खेत में चलता है, खेती कैसे की जाती है, खेत पे कैसे सोया जाता है, उनको रील समझ में आती है, क्योंकि वो रील में ही तो देखते हैं खेती। रियल में तो देखी ही नहीं कभी, न रियल में बैलगाड़ी देखी, न रियल में खेती की, न रियल में गोलगप्पे जो बर्फ के गोले बनाए। तो जिन्होंने रील में जिंदगी जी होगी उनको रियल चीजें समझ में नहीं आएंगी। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, रियल जो होता है वो रील अलग होती है, रियल अलग होता है। नासिर अब्दुल्ला जी, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। अनुराग जी, मैं मेरे को आपके गोला बनाने से मैं आपका पॉलिटिकल मोटिव पूछ सकता हूं, लेकिन उससे किसी को नुकसान नहीं है। टीना जी मैं आ रहा हूं। नासिर अब्दुल्ला जी, देखिए ये रील्स बनाने वालों का अपना एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी है ये, लेकिन इसका जी बोलिए। गोला नहीं था उसमें। ओके शहजाद जी बोलिए। हाँ, मेरे दो ऑब्जर्वेशंस हैं। हर सवाल का जवाब मैं एक्चुअली दे नहीं सकता। सियासत में हमेशा इस्तेमाल होती आई है ये चीज़ और होती आएगी। भगवान सबका भला करे, वो अलग बात है। मगर मैं अनुराग साहब के आइडिया से बहुत ही इम्प्रेस हूँ। बहुत ही फ्रेश आइडिया है, बहुत ही रोमांचक आइडिया है। गोले बना के दे रहे हैं, गर्मी इतनी हो रही, चाहे आधे घंटे के लिए, आधे दिन के लिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने किसी चीज़ में भी नुक्स अगर निकालना है तो मैं भी हर चीज में से निकाल सकता हूँ। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा आइडिया लगा इनका। मिस्टर अनुराग, I like this idea. I also want to do it. Absolutely, but I just hope गोला बनाना आता है।